एवं इस आयोजन को करने वाले हमारे अखिल आलना बनासकांठा के पटेल चौधरी युवा संगठन के अध्यक्ष एवं इनके तमाम पदाधिकारियों एवं इस आयोजन को भव्यता, सुंदरता, सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिन जिन दानदाताओं ने विभिन्न प्रकार के जो चढ़ावे लिए यानी सहयोग राशि दिए, उन सब के लिए परमपिता परमात्मा से एवं परम पूजनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब से प्रार्थना करता हूं कि जिन जिन दानदाताओं ने, जिन जिन समाज प्रेमियों ने समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए यथा योग्य सहयोग दिया, इसलिए इनको दिया उसका करोड़ गुना दे। और इन सभी दानवीर बामासों के घर में और आप सब इतनी बड़ी संख्या में गुरुदेव राजेश्वर भगवान के जो भक्तजन आप पधारे हैं, उनके सभी के घर परिवार में अंधन लक्ष्मी की वर्षा हो और सभी के घर परिवार में सदैव सुख शांति रहे, समृद्धि आवे, ऐसी मैं पूरे समाज के लिए शुभ कामना करता हूं एवं ऐसी आप सभी के प्रति शुभ भावना रखता हूं। आज ये जो हमारा धार्मिक के साथ में सामाजिक और सामाजिक के साथ में समाज के विकास के बारे में, समाज के उत्थान के बारे में ये जो आयोजन रखा है, ये आयोजन हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने राजस्थान के जोधपुर जिले शिकारपुरा गांव और श्री गोत्र के अंदर उन्होंने जो जन्म लिया और जीवन काल के अंदर उन्होंने तप व तपस्या की और उस तपस्या के बल पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई और सिद्धि प्राप्त होने के बाद में उन्होंने आम जन के कल्याण के लिए जो बातें कही, जो उपदेश दिए और उन्हीं उपदेशों को आपके बेटे, आपके सगे संबंधी, आपके समाज के भावी पीढ़ी के कर्णहार, समाज के भावी भविष्य के मार्गदर्शकों जैसा विचार करके लंबे समय से हमारे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, शिकारपुरा द्वारा दादा गुरु देवाराम जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में अथक प्रयास किए। सदगुरु कृष्णाराम जी महाराज साहब ने भी प्रयास किए और वो प्रयास हमारे ये थे कि हमारे समाज के अंदर संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में लिखा है कि जब हम हमारे भक्तजनों का भविष्य का भला या उदार या विकास या कल्याण की अगर भावना रखते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपने अनुयायी, अपने शिष्यों से ये कहा था कि गांव गांव व ढाणी ढाणी जाकर शिक्षा की अलग जगाई जाए। और वो अलग निरंतर जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जगाते आ रहे हैं और उस के अंदर जो हमारे संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब के जो उपदेश थे, वो उपदेश हमारे पूरे इस भारत की पुण्य पावन धरा पर अनेकों अनेक संत महापुरुष हुए हैं और सभी संत महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्र में
अपने अपने प्रांत में, अपने अपने स्टेट में और अपने अपने समाज के अंदर अच्छी अच्छी बातें कही है। और वो बातें क्या कही थी? सबसे पहले शिक्षा की बात कही है। आज समाज के अंदर 100% मैं शिक्षा की बात नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि वर्तमान में हमारे समाज के अंदर कुछ शिक्षा का स्तर बढ़ा है, शिक्षा का स्तर सुधरा है, ये बात कही थी। और उसके बाद में संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने समाज के अंदर सहयोग, एकता की भावना की बात कही थी है। सहयोग की बात करें, एकता की बात करें, तो मुझे वर्तमान समय में बड़ा ही हर्ष हो रहा है, खुशी है कि जितनी हमारे समाज के अंदर जो है एकता है, अखंडता है, वो शायद अन्य समाज, इस समाज से प्रेरणा लेकर सभी जो है अपने समाज में एकता कायम करने की बात को रखते हैं और उसका उदाहरण भी देते हैं। पर अभी जो हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर आज नहीं, वर्षों वर्षों हजारों वर्ष से हमारे पूरे इस भारतवर्ष के अंदर वर्ण व्यवस्था चली आ रही है और सभी वर्ण व्यवस्थाओं के अंदर अलग अलग जातियां हैं और सभी जातियों के अंदर अलग अलग समाज के नियम है, कायदे हैं, कानून है। वैसे वर्ण व्यवस्था की बात करें तो हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर 4 वर्ण व्यवस्था कही गई है। सबसे पहले हमारे इस शरीर के ऊपर, जिसको हम सिर कहते हैं, इसको हम जो है ब्राह्मण के रूप में, यानी ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। और हमारी जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय के रूप में मानी गई है, जो इस शरीर की रक्षा करती है। और हमारा जो पेट है उसको वैश्य के रूप में माना गया है और पैर हमारे शूद्र के रूप में माना गया है। ब्राह्मण समाज के अंदर, ब्राह्मण जाति के अंदर उनकी मर्यादा है, उनके नियम हैं, उनके कायदे हैं। हम सदैव जब भी प्रवचन हमारे जैसे संत महापुरुष पूरे भारतवर्ष में करते हैं तो बात करते हैं मिटाने की, कुरीवाजों को हटाने की और संस्कारवान भावी पीढ़ी को बनाने की। अब एक समय रहा होगा जिस समय के साथ में उनके सभी समाज के जो भी नियम कायदे उनके अनुकूल अच्छे ही होंगे। हम किसी की नई बुराई करते हैं, ना किसी की तारीफ करते हैं। हम आपके ध्यान में ये लाना चाहते हैं कि आपको हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर विभिन्न वर्णों के अंदर, विभिन्न समाज व जातियों के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं थी और क्या क्या है और क्या क्या उन्होंने बदलाव किया है और हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से जो है प्रकाश डालना चाहता हूं। वैसे आपने सुना होगा हमारे ब्राह्मण समाज के अंदर, जाति के अंदर उनके कानून, कायदे, नियम, जो मर्यादा थी उसके अंदर सब कुछ अच्छा था। पर उस समाज के अंदर आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, उसके अंदर भी जैसे शादी ब्याह जो होते थे वो बहुत ही सुंदर उनका जो एक तरीका था कि जब लड़का व लड़की जब जो यौवन यानी 18 व 21 साल के बाद में ही उनके समाज के अंदर ऐसा होता था। हमारे समाज में बचपन में बाल सकवन हो जाते हैं, बाल विवाह हो जाते थे। उनके समाज में ऐसा नहीं होता था, पर ये सब जो है अच्छा था। पर उनके बाद में थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो उनके समाज में आपने देखा होगा परमात्मा किसी के साथ में ऐसा ना करें, पर अगर किसी के साथ में जैसे उन्होंने अपनी बिटिया की शादी कर दी है और किसी कारणवश वो काल कवलित यानी मृत्यु के मुंह में चला गया है, किसी कारण से जो वर्तमान में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती है, तरह तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं। और अगर लड़का मर जाता
तो उस लड़की का पुनर्विवाह नहीं होता। तो उनके समाज में ये अच्छा ही थी, पर उसके साथ में ये जो था वो वर्तमान समय के साथ में अभी हमें अच्छा नहीं लगता है, पर हो सकता उस जमाने के अंदर वो शायद उनके लिए बढ़िया था। पर हमारे समाज में ये अच्छा ही थी कि हमारे समाज में अगर ऐसी कोई भी घटना दुर्घटना घटती थी तो हमारे समाज के जो भी मार्गदर्शा मुख्य पंच, हमारे समाज के जो भी विद्वान अनपढ़ भले भी हो, पर उनकी बुद्धि 100 200 वर्ष पहले का जो आज हम जहाँ पर है इसकी कल्पना उन्होंने की, और इस कल्पना के तहत ही आज आप और हम सब लोग इतने जो विकास की ओर अग्रसर रहे हैं और आज इतनी बड़ी संख्या में ऐसी जगह पर बैठे हैं। ये उनका एक हमारे समाज के अग्रणीय मुख्य पंचों का एक विजन रहा है, उनकी एक दिव्य दृष्टि रही है, उनकी उस सोच रही है, तब जो है आज हम इतने आगे बढ़ते आए। उसके बाद में क्षत्रिय समाज में भी ब्राह्मणों के जैसे ही आपने देखा होगा, जब लड़का व लड़की 20 या 25 साल का होता है तब उनका रिश्ता होता है, और उनके समाज के अंदर साटा प्रथा नहीं थी, ब्राह्मणों में भी साटा प्रथा नहीं थी, और हमारे अंदर उस जमाने में भी थी और आज भी है। मैं इसका कोई विरोध नहीं करता हूं या खंडन नहीं करता हूं, मैं ये मानता हूं कि हमारे जो बुजुर्गों ने जो किया, हमारे जो आगेवान समाज के जो शुभचिंतक रहे होंगे, समाज के जो कर्णधार रहे होंगे, उन्होंने जो भी बैठ कर किया है अच्छा किया है। और मैं भी आपको ये कहूंगा कि हमें उन्हीं की मर्यादाओं की, उन्हीं के नियमों की पालना करनी है, और पालना के साथ में कुछ आवश्यकता के अनुसार बदलाव भी करने चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि उसके बाद में अन्य समाजों के अंदर अपन जाएंगे तो उस समाजों के अंदर भी हमारे जैसी ही सेम व्यवस्थाएं है, और उस व्यवस्थाओं को समय समय पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि सभी समाज के लोग एक समाज, एक रिवाज और एक जाजम, जैसे सभी जातियों के अंदर ऐसा जो हमारा सभी समाजों के अंदर जो है प्रयास वो समाज कर चुके हैं, और अब हम उन सब को देखकर वर्तमान समय की नितांत आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। अभी आपने कुछ ही समय पहले जनवरी महीने में डीसा के अंदर हमारे जैसे कृषक व पशुपालक समाज ने भी एक समाज की जो बहुत बड़ी बैठक बुलाई, और उन्होंने भी अपने पूरे समाज के अंदर ऐसे ही नियम कायदे जो उन्होंने स्थापित किए, जिससे वर्तमान समय में आज हम सब देख रहे हैं कि हमारे पूरे भारत के अंदर सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है, सरकार नशाबंदी पर जोर दे रही है, और सरकार ये भी चाहती है कि हमारे छोटे मोटे कोई भी विवाद ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत का अगर क्षेत्र है तो सामूहिक सतीश कुंभ के लोग बैठकर उसका वही निस्तारण करें, या किसी जातियों के अंदर कोई भी आपसी मनमुटाव है तो उसी जाति व समाज के मुख्य पंच बैठकर उसका निस्तारण करें। ये ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि हम सब लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी जैसी समाज है, हमारी जैसी समाज है, वैसे हजारों जाति समाज के लोग निवास कर रहे हैं, और सभी पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग सभी समाजों के अंदर समाज का एक जो है पंचायत होती है, समाज के मुख्य अग्रणीय चुने हुए जो व्यक्ति होते हैं वो उनकी दोनों पक्षों की फर्ज यानी दोनों पक्ष की जो है शिकायत को, फरियाद को सुनते हैं, और सुनने के बाद में
वैसे वर्तमान में आपने देखा होगा, हम अभी कोई भी जैसे गाड़ी चला रहे हैं और नियमानुसार हमने अगर कोई सिग्नल तोड़ दिया है तो सरकार आपके ऊपर पेनल्टी लगाती, 500 रुपये, 1000 रुपये एक जुर्म के रूप में लिया जाता है। और अभी आपने और देखा होगा, सरकार ने नियम और कुछ जो है यातायात के सख्त किए हैं कि अगर किसी परिवार के अंदर कोई माता पिता अपने बेटे से अति लाड व प्यार करता है और वो बेटे को अगर गाड़ी दे देता है और वह गाड़ी वो नादान बच्चा बिना लाइसेंसधारी है और उसने कहीं एक्सीडेंट कर दिया है और सामने एक्सीडेंट में किसी का देहांत हो गया है, कारणवश कोई मर गया है, तो सरकार ने उसके माँ बाप को जुर्म और सजा दोनों, जुर्म का मतलब है उसके ऊपर आर्थिक बोझ डालना, हमारे मारवाड़ी भाषा में उसको कहते हैं सरकार रो दंड पड़ियो।